किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम दो मूर्ख बकरियां। एक गांव में एक पतली सी लकड़ी का पुल था जो नदी के ऊपर बना था। पुल इतना पतला था कि एक बार में सिर्फ एक ही बकरी जा सकती थी। एक दिन दो बकरियां पुल के दोनों सिरों से आ गईं। दोनों एक ही समय पर पुल पर चढ़ गईं और बीच में आमने सामने आ गईं। एक बकरी बोली, अरे तुम पीछे हटो। तभी दूसरी बकरी बोल पड़ी, नहीं, मैं तो नहीं हटूंगी, तुम पीछे हटो। दोनों झगड़ने लगी। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ते लड़ते उनका संतुलन बिगड़ गया और छपाक से नदी में जा गिरी। कुछ दिन बाद फिर दो बकरियां आईं, लेकिन वे बकरियां समझदार थीं। दोनों बकरियों ने समझदारी से काम लिया और उनमें से एक बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी ने आराम से उसके ऊपर चलकर पुल पार कर लिया। फिर पहली बकरी भी उठी और पुल को पार कर गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब हम आपस में मिलजुल कर चलते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। कहानी का नाम गाय और बाघ। एक बार की बात है, एक छोटे से खेत में एक गाय रहती थी। वह अपनी 3 और सहेलियों के साथ जंगल में चरने जाती थी। वे अच्छी सहेलियां थीं और हर काम साथ साथ करती थीं। वे साथ साथ चरती थीं और साथ साथ रहती थीं, जिसकी वजह से कोई भी बाघ या शेर उन्हें खाने के लिए नहीं मार पाता था। एक दिन वे चरने गए और आपस में लड़ पड़े और 4 अलग अलग दिशाओं में चरने का फैसला किया। जब चारों लड़ रहे थे, तब एक बाघ लंबी घास में छिपा हुआ ये सब देख रहा था और बाघ ने उस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। जब गाय अलग अलग दिशाओं में जाने लगी, तो बाघ ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वे चारों एक दूसरे से दूर नहीं हो गईं। और जब वे काफी दूर हो गईं, तो बाघ ने उन सभी को एक एक करके मार दिया। अगर वे गायें साथ होती तो कोई भी सभी गायों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। कहानी का नाम चीकू खरगोश और चालाक लोमड़ी। बहुत ठंडी सर्दी पड़ रही थी। ढोलकपुर जंगल के सभी जानवर ठंड से परेशान थे। सब गर्म घर बना रहे थे। चीकू खरगोश ने भी मेहनत से एक सुंदर गर्म घर बना लिया। एक दिन चंपा लोमड़ी आई और बोली, अरे चीकू, तुमने कितना अच्छा घर बनाया है। मैं बहुत ठंड में हूँ। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाकर भी खिलाऊंगी। चीकू ने कहा, ठीक है चंपा, तुम रह सकती हो। कुछ दिन बाद चंपा चालाकी करने लगी। उसने चीकू को ही घर से बाहर निकाल दिया। चीकू ने बहुत मिन्नत की, लेकिन चंपा नहीं मानी। चीकू मदद मांगने मोंटी बंदर के पास गया। मोंटी चंपा से नाराज हो गया, लेकिन चंपा ने उसे भी अपने साथ रहने का लालच दिया और मोंटू भी चीकू के घर में ही रहने लगा। फिर थक हार कर चीकू ब्लैकी कौवे के पास गया, लेकिन ब्लैकी भी चंपा की बातों में आ गया और वो भी चीकू के घर में ही रहने लग गया। अब चीकू बहुत दुखी था। उसे गज्जू हाथी की याद आई, जो बहुत समझदार था। चीकू ठंड से कांपते हुए गज्जू के पास गया और उसे सारी बात बताई। गज्जू चीकू के साथ उसके घर पहुंचा। चंपा बोली, गज्जू दादा, आप आइए आइए, आप भी घर में आ जाइए। मैंने गाजर का हलवा बना लिया है, आप भी खाकर बताइए उसे। जैसे ही गज्जू घर में गया,
पूरा घर टूट गया। सब डर कर घर से बाहर निकले। गज्जू दादा, आपने घर तोड़ दिया, और चिल्लाकर बोले। तभी गज्जू बोला, तुम सब ने चीकू को घर से निकाल दिया, कभी उसके बारे में सोचा? ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, सबके लिए है। फिर गज्जू बोला, चीकू, जब तक तुम नया घर नहीं बना लेते तुम मेरे साथ रहो, और आगे से किसी की मीठी बातों में मत आना। अच्छे से सोच समझकर ही फैसला लेना। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कहानी का नाम घुग्गू सांप और बुचकी चींटी। ढोलकपुर जंगल में घुग्गू नाम का एक पतला दुबला सांप रहता था। वह इतना पतला था कि दोस्त उसके अक्सर मजाक उड़ाते थे। घुग्गू को यह बहुत बुरा लगता था। उसने सोच लिया कि अब वह खूब खाएगा और मोटा होकर सबको दिखाएगा। इसके बाद घुग्गू दिन रात कुछ न कुछ खाने लगा। उसे जो भी मिलता वह खा जाता। फल, मिठाई, सब्जियां। धीरे धीरे घुग्गू गोल मटोल हो गया और अब जंगल में सभी जानवर उससे डरने लगे। अब घुग्गू को अपनी ताकत पर घमंड होने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना किसी जानवर का घर छीन लिया जाए। सबसे पहले वह चंचल बंदर के घर गया। चंचल डर कर घर छोड़कर चला गया और वो घर घुग्गू के हवाले कर दिया। लेकिन घुग्गू को उस घर में कुछ भी खाने का नहीं मिला, तो वो दूसरे घर की तलाश में निकल पड़ा। अब पूरे जंगल में रेंगते 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 वह थक गया और उसे बुचकी चींटी का घर दिखाई दिया। लेकिन बुचकी डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी सारी चींटी दोस्तों को बुला लिया। वहां एक साथ सैकड़ों चींटी आ गईं और इतनी सारी चींटियों को देखकर उसे डर लगने लगा कि कहीं सब मिलकर उसे काट ना लें। और आखिर में घुग्गू डर कर वहां से फटाक से रेंगते हुए निकल गया और उसको समझ आ गया था कि दूसरों को डराकर कुछ भी लेना ठीक नहीं है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। गप्पू मेंढक की कहानी। एक जंगल में गप्पू नाम का मेंढक रहता था। वो सबसे बड़ा था, लेकिन बहुत झगड़ालू था। हमेशा दूसरों से लड़ता रहता था, इसलिए कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। जब भी वो आता, सब कहते, अरे भागो भागो, झगड़ू मामा आ गए। एक दिन पड़ोस में रहने वाली पिंकी मेंढक ने पार्टी रखी और उसने सबको बुलाया। ये बात पता लगते ही गप्पू की पत्नी चिंकी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, देखा, तुम्हारे झगड़े की वजह से हमें कोई नहीं बुलाता। गप्पू गुस्से में खाना लेने चला गया। रास्ते में उसे एक सांप मिला, बबलू सांप। गप्पू ने गुस्से में सोचा, बबलू को सब मेंढकों का घर बता देता हूँ, ये सबको खा जाएगा और सबको अच्छा सबक मिलेगा। वो बबलू को ले गया और सारे मेंढकों का घर दिखा दिया। बबलू सांप एक एक करके सबको खा गया। फिर बबलू बोला, अब तो सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार ही बचा है, अब तुम लोगों को भी खाऊंगा। गप्पू चिल्लाया, मैंने तुम्हें सब खिलाया और अब तुम हमें ही खाओगे?
पीछे से चिंकी डरते हुए बोली, कहा था ना किसी से झगड़ा मत करो, पर तुम कभी नहीं सुनते। और फिर बबलू सांप ने गप्पू, चिंकी और उनके बच्चों को भी खा लिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं तो वो परेशानी हमारे सिर ही आ जाती है। कहानी का नाम शेर और बाघ। एक जंगल में एक शेर और बाघ रहते थे। शेर जंगल का राजा था और सब जानवर उसका आदर करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद और देखभाल करने में सबसे आगे था। लेकिन बाघ को शेर से जलन थी। वो सोचता था, राजा तो मुझे होना चाहिए, ये शेर क्यों राजा बना है। एक दिन दोपहर को जब शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी बाहर आकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये सब सुनकर शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से में बोला, कौन है बाहर? बाहर से बाघ बोला, मैं हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ दहाड़ सकता हूँ, ये जंगल सबका है। इतने में एक हाथी आया और बोला, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? लेकिन हाथी भी झगड़ा सुलझा नहीं पाया। उसके बाद वहां एक समझदार डॉक्टर कबूतर आया। उसने सब सुना और बोला, समस्या तो आसान है। कबूतर ने शेर को गुफा में ले जाकर 2 रुई के टुकड़े दिए और कहा, महाराज, इसे आप अपने कानों में डाल लीजिए, फिर बाघ चाहे जितनी जोर से दहाड़े, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और शेर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और आराम से सो गया। तभी कबूतर शेर की गुफा से बाहर आया और बाघ से बोला, सुनो बाघ भैया, शेर ने तो मान लिया कि आप ही सबसे ताकतवर हो। अब आप जंगल के ऊंचे टीले पर रहो ताकि सब जानवर समझें कि आप ही राजा हो। ये सब सुनकर बाघ बहुत खुश हुआ और टीले की तरफ चल दिया। ये सब देखकर सारे जंगल के जानवर ठहाका लगाकर तेजी से हंसने लगे और बोले, वाह कबूतर भैया, तुमने तो झगड़ा भी सुलझा दिया और किसी का दिल भी नहीं दुखा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए और हर समस्या का समाधान समझदारी से ही करना चाहिए। किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम मोर की बांसुरी। एक गांव के पास था एक सुंदर बगीचा, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और झरना धीमे धीमे बहता था। वहीं रहता था एक नाचने वाला मोर, नीलू मोर। जब भी झरने की बूंदें गिरती, नीलू अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर झूमने लगता। एक दिन एक प्यारी सी कोयल मीठी पेड़ पर बैठी थी। जैसे ही उसने नीलू को नाचते देखा, वो गुनगुनाने लगी, कू कू। नीलू को उसकी आवाज बहुत प्यारी लगी। अब रोज मीठी गाती और नीलू नाचता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीलू ने पूछा, मीठी बहन, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी कैसे है? मीठी बोली, जैसे तुम्हें सुंदर नाच मिला है, वैसे मुझे ये गाना मिला है। लेकिन नीलू को अब गाना सीखने की इच्छा होने लगी। वो नाचना भूल गया और उदास रहने लगा। एक दिन उसने गांव में एक बांसुरी वाले को देखा। उसकी धुन बहुत मीठी थी। अगर मुझे ये बांसुरी मिल जाए तो मैं भी गा सकूंगा, ये नीलू ने सोचा। नीलू बांसुरी उठा लाया
और बजाने की कोशिश की, पर बांसुरी से कोई धुन नहीं निकली। तभी मीठी आई और बोली, नीलू, तुम परेशान क्यों हो? नीलू ने बताया कि वो भी गाना सीखना चाहता है, पर उससे बांसुरी नहीं बज रही। तभी मीठी मुस्कुराई और बोली, भाई, ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। अगर हम एक दूसरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली चमक खो बैठेंगे। ये बात सुनकर नीलू को समझ आ गया कि उसे किसी और जैसा नहीं बनना। वो फिर से झरने के पास नाचने लगा और मीठी गाने लगी और पूरा बगीचा मुस्कुराने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी के पास अपनी अपनी खूबियां होती हैं। तो दूसरों की होड़ ना करके जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें संतोष करें। कहानी का नाम चिड़िया की सीख। एक पेड़ पर चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन वो उड़कर दाना लाती और बच्चों को खिलाती। लो मेरे प्यारे बच्चों, गरम दाना खा लो। और वो ऐसे ही रोज बच्चों को दाना ला ला कर खिलाती। कुछ दिनों बाद बच्चे बड़े हो गए और जब बच्चे बड़े हुए तो चिड़िया बोली, बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें खुद से दाना लाना सीखना होगा। माँ, माँ, देखो, नीचे ही तो दाना पड़ा है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, आसान रास्तों में जाल होते हैं, वहां तुम फंस सकते हो, इसलिए कभी भी आसान रास्ता मत चुनना। बच्चे गौर से देखते हैं और सच में नीचे शिकारी का जाल था। अगले दिन दोनों बच्चे दूर तक उड़ते हैं। एक छत पर ढेर सारा दाना पड़ा हुआ देखते हैं। अब पहला बच्चा बोलता है, माँ ने कहा था ना, सोच समझ कर खाना। तभी दूर से दोनों बच्चे दानों को देखते हैं और थोड़ी ही देर में घर का मालिक आता है और अपने बेटे से बोलता है, जल्दी क्या है, पहले इन चिड़ियों को आदत डालो, फिर पकड़ेंगे। ये सुनते ही दोनों चिड़िया के बच्चे फुर्र से उड़ जाते हैं। तभी रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधु दिखाई देता है और उस साधु की झोली से दाना टपकता हुआ जा रहा था। बच्चे समझ जाते हैं कि ये सुरक्षित है और वो उसी रास्ते से दाना बटोर कर खा लेते हैं। थोड़ा खुद खाते हैं और थोड़ा अपनी माँ के लिए ले जाते हैं। शाम होते दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं और उन्हें देखकर चिड़िया मुस्कुराती है। शाबाश बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो, आखिरकार तुम दोनों दाना चुगकर ले आए। और फिर ऐसे ही दोनों बच्चे रोज दाना चुगने जाने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो आसानी से मिले वो हमेशा अच्छा नहीं होता। हमें सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए। कहानी का नाम घमंडी चूहा और उसका जूता। जंगल में रहता था मिक्की चूहा, जो बहुत चालाक था। एक दिन उसे रास्ते में एक बड़ा सा पुराना जूता मिला। वाह, ये तो मेरे लिए एक शानदार महल बन सकता है। वो उस जूते को घसीटकर अपने बिल के पास ले आया और मिक्की ने जूते के अंदर बहुत सारे फूल बिछाए और पत्तों का पर्दा लगाया। अब वह जूते में राजा बनकर रहने लगा। अब जंगल के सभी जानवर उस जूते को देखने आते। पिंकी तोता, टिंकू कबूतर, बबूल खरगोश, सब के सब उस जूते को देखने आते। लेकिन मिक्की अब सबको घमंडी अंदाज में कहता, ये वीआईपी जूता है मेरा।
तुम सब अब बाहर ठिठुरो, मैं इसमें आराम करूंगा। हा हा हा। धीरे धीरे सब जानवर मिक्की से दूर हो गए और एक रात जोर से बारिश हुई। मिक्की मजे से उस जूते में सो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जूते में छेद था और धीरे धीरे जूते में पानी भरता गया। मिक्की की नींद खुली और वो तेजी से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। पास ही के पेड़ पर बैठी टिंकी कबूतर ने मिक्की की आवाज सुनी। वो जल्दी से उड़कर मिक्की के पास पहुंची और मिक्की से बोली, क्यों मिक्की, अब तुम्हारा वीआईपी घर कहाँ है? मिक्की रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो। फिर टिंकू ने कालू कौवे की मदद ली और दोनों ने मिलकर मिक्की को बाहर निकाल लिया। अगले दिन मिक्की ने उस जूते को फेंक दिया और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। अब मिक्की फिर से सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड करने से दोस्त दूर हो जाते हैं, पर सच्ची माफी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कहानी का नाम बहादुर तोता। एक सुंदर जंगल में एक छोटा तोता रहता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। तोते ने देखा और चिल्लाया, आग आग, सब नदी की ओर भागो। पर खुद बचने की बजाय उड़कर नदी के पास चला गया और वहां से अपने पंख गीले किए और आग पर कुछ बूंदें बरसाईं। ऐसा तोता बार बार करता रहा। ऐसा करने से फर्क तो नहीं पड़ा, पर ऐसा वो बार बार करता रहा। उसे देखकर एक खरगोश बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर हाथी आया, उसने सूंड में पानी लिया और फिर बंदर, कछुआ, हिरण, चिड़िया सब जानवर उसकी मदद करने आ गए और पूरा जंगल एक साथ आग बुझाने में जुट गया। तभी तेज की बिजली कड़की और बादल घिर आए। अचानक से पूरे जंगल में बारिश होने लगी। झमाझम पानी बरसने लगा और जंगल की पूरी आग बुझ गई और जंगल बच गया। सभी जानवर तोते के पास आए और बोले, वाह, हमारे बहादुर तोते की जय हो। और तभी से वो तोता उस जंगल का सरदार बन गया, जो सबसे बुद्धिमान था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम सब साथ होते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कहानी का नाम मगरमच्छ और कछुआ। एक नदी में एक मगरमच्छ और एक कछुआ रहते थे। मगरमच्छ जानता था कि कछुए का मोटा खोल है, इसलिए वो उसे खा नहीं सकता था। कछुए को भी ये बात पता थी। एक दिन मगरमच्छ बोला, भाई, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? तभी कछुआ बोला, दोस्ती बराबर वालों से होती है, समझे? ये सुनकर मगरमच्छ को गुस्सा आ गया और उसने कछुए को नदी से बाहर दूर फेंक दिया और बोला, अगर अब फिर से नदी में आया तो और भी दूर फेंक दूंगा। कछुआ शांत था। कोई बात नहीं, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, हा, 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 तू वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कछुआ धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। उधर मगरमच्छ गलत रास्ते से लौटते हुए गीली मिट्टी में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना और धंसता जाता। तभी कछुए ने उसकी आवाज सुनी और दौड़ता हुआ वापस आया। मगरमच्छ बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो।
कछुआ बोला, अब घमंड कहाँ गया? और फिर भी कछुए ने मगरमच्छ की मदद की और मिट्टी हटाकर उसे वहां से निकाला और नदी में पहुंचा दिया। तभी मगरमच्छ ने माफी मांगी और इसके बाद दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर नदी में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। कहानी का नाम शेर का अपहरण। सुंदर वन जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा मंगल शेर था, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक रात मंगल अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। तभी उसे बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई। जैसे ही वह खाने के पास पहुंचा, अचानक शिकारियों ने ऊपर से जाल फेंक दिया और मंगल को फंसाकर शहर के एक सर्कस में बेच दिया। जब मंगल को होश आया, वो एक पिंजरे में कैद था। उसे जबरदस्ती करतब सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गुस्से में सर्कस के मालिक ने खाना पीना देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ जंगल में जब सब जानवरों को पता चला कि उनका राजा गायब हो गया है, तो भोलू हाथी ने सबको इकट्ठा किया। मीना लोमड़ी और हिरण ने सुझाया कि चिंटू बंदर शहर जाकर पता लगाए। उसके बाद चिंटू शहर गया और सर्कस में मंगल को ढूंढने निकला। 3-4 सर्कस में घूमने के बाद आखिर चिंटू ने मंगल को ढूंढ लिया और मंगल को भरोसा दिलाया कि सभी जानवर उसे छुड़ाने जरूर आएंगे। अगली रात सभी जानवर शहर पहुंचे। चिंटू ने पहले चौकीदार को चुपचाप बेहोश किया, फिर भोलू हाथी ने पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और मंगल आजाद हो गया। बाकी कैद शेर भी जंगल चलने को तैयार हो गए। तभी मंगल ने कहा, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो तुम सब मेरे साथ चल सकते हो। जंगल के जानवरों ने सर्कस के मालिक को चेतावनी दी कि अब कोई जानवर तुम्हें सर्कस में नहीं दिखेगा, और सब जानवर मिलकर वापस जंगल की ओर चल दिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है। अपने साथियों की मदद करना ही सच्ची बहादुरी है। कहानी का नाम लालची बुढ़िया और सुनहरा हंस। बहुत समय पहले की बात है। एक झील में एक सुंदर हंस रहता था, जिसके पंख सोने जैसे चमकते थे। उसी झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थीं और कभी-कभी तो खाना जुटाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, और दूर से ही हंस ये सब देखता। एक दिन हंस ने सोचा, क्यों ना मैं इनकी मदद करूं? तो हंस उनके घर आया और अपना एक सुनहरा पंख देकर बोला, इसे बेच लेना अम्मा, और अपनी बेटियों के लिए खाना बना लेना। ये देखकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां बहुत खुश हुईं। अब हर कुछ दिन में हंस एक सुनहरा पंख देने आने लगा और बेटियां भी हंस की बहुत अच्छी देखभाल करने लगीं। लेकिन धीरे धीरे बुढ़िया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, हर बार एक ही पंख क्यों? इस बार हंस के सारे पंख तोड़ लूंगी। अगले दिन जब हंस आया तो बूढ़ी औरत ने जोरों से उसके पंख खींचना शुरू कर दिए, पर तभी सारे सुनहरे पंख सफेद हो गए।
और हंस गुस्से में बोला, तुमने लालच किया, अब ये पंख साधारण हो गए। तुम तो बहुत लालची निकली। और गुस्से में इतना कहते ही हंस वहां से उड़ गया और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आया। इस बात से बूढ़ी औरत की बेटियां बहुत दुखी हुईं और वे फिर से गरीबी का जीवन जीने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, संतोष में ही सच्चा सुख है। कहानी का नाम सफेदू हाथी। जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड की नेता थी बिम्मी मौसी, जो बहुत समझदार थी। एक दिन उनके घर एक अनोखा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा सफेदू, क्योंकि वो बच्चा सफेद रंग का था। और सालों बाद हाथियों के झुंड में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि बहुत खास था। सारे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी। सब जानवर उसे देखने आते, पर बिम्मी मौसी परेशान थी। अगर शिकारियों को पता चल गया तो सफेदू को पकड़कर ले जाएंगे, ऐसा बिम्मी मौसी ने कहा। उधर जंगल में एक शातिर शिकारी आया। नाम था बॉबी भालू। उसके पास थे नए हथियार और चालाक योजनाएं। सफेदू को पकड़ो और फिर पैसा ही पैसा होगा, ऐसा बॉबी भालू ने अपने साथियों से कहा। लेकिन बिम्मी मौसी को कुछ गड़बड़ लगी। तभी बिम्मी मौसी ने एक दिन पेड़ पर छिपे शिकारियों को देख लिया। कोई हमें देख रहा है, पर हम पर हमला नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? बिम्मी मौसी ने मन ही मन में सोचा और उसे समझ आ गया कि शिकारी सफेदू पर नजर रखे हुए है। रात होते ही बिम्मी मौसी चुपचाप अपने राजा शेर के पास गई और बोली, राजा जी, मेरे बच्चे को छुपा लो, उसकी जान को खतरा है। राजा शेर तेज दहाड़ा और उसने बोला कि अब सफेदू मेरे पास रहेगा, कोई उसे छू भी नहीं सकता। अब सफेदू शेर की गुफा में छिपा था और दूसरी तरफ शिकारी उसे ढूंढ रहे थे, पर शिकारियों को सफेदू कहीं नहीं मिला। क्या वो जंगल छोड़कर चला गया या मर गया, ऐसा शिकारियों ने सोचा। कुछ दिन बाद हार कर शिकारी जंगल छोड़कर चले गए और सफेदू बाद में बड़ा होकर अपने ही झुंड का राजा बना, उतना ही समझदार और ताकतवर जितनी उसकी माँ थी। अब शिकारी उसका नाम सुनते ही भाग जाते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दिमाग से काम लिया जाए और दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी का नाम दर्जी की चालाकी। एक गांव में एक चालाक दर्जी था। उसे जब भी किसी से महंगा कपड़ा सिलने को मिलता तो वह दर्जी उस कपड़े में से थोड़ा कपड़ा बचा लेता और पुरानी कतरनों से कपड़े को जोड़कर सिल देता। एक दिन मनीष नाम का लड़का उस दर्जी के पास आया। मास्टर जी, ये कपड़ा शहर से मंगवाया है, इसकी अच्छी सी कमीज सिल दीजिए। दर्जी ने कपड़ा देखा और झूठ बोला, इस कपड़े से तो आधी कमीज भी नहीं बनेगी। अगर चाहो तो मैं थोड़ा अपना कपड़ा लगाकर डिजाइन बना दूं, पर पैसे अलग से लगेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी कमीज सिल देता हूँ। मनीष ने कमीज सिलने के लिए बोल दिया।
दर्जी ने पुरानी कतरनों से कमीज बनाई और आधा असली कपड़ा बचा लिया। जब मनीष नई कमीज पहनकर गांव में घूमने निकला तो बहुत से लोग उस पर हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है दर्जी ने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया, तुम्हारा आधा कपड़ा बचा लिया होगा, है ना? ये सुनकर मनीष को गुस्सा आया और उसने दर्जी को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन वह दर्जी के पास गया और कहा, दर्जी भैया, शहर में तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद की लोगों ने, तुम्हें 300 कमीज और बनानी पड़ेंगी। मैं उन सभी कमीज को शहर ले जाकर बेच दूंगा और मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। ये सुनकर दर्जी खुश हो गया और उसने अपने सारे पैसे लगाकर कमीजें बना डाली। अब दर्जी मनीष के वापस आने का इंतजार करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, पर मनीष वापस नहीं आया। फिर एक दिन दर्जी को अपनी दुकान के सामने मनीष खड़ा दिखाई दिया और वह भागकर मनीष के पास गया और बोला, अरे भैया, तुमने जो कमीज सिलने का ऑर्डर दिया था ना, वो तो पूरा हो गया, लेकिन तुम दिखाई ही नहीं दिए। जाओ, अब ले जाकर सारी कमीजें बेच दो। ये सुनते ही मनीष ने कहा, कमीजें? कौन सी कमीजें? मैंने तो कुछ नहीं सिलवाया। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके बाद ये सारा मामला पंचायत पहुंचा तो मनीष ने उस दर्जी की चाल सबको बताई और पंचायत ने फैसला किया कि दर्जी को सजा दी जाए। अंत में दर्जी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी की गई बेईमानी के लिए सब लोगों से माफी मांगी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेईमानी से कमाया गया धन या फायदा कभी भी काम नहीं आता।